नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस एकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं पर्यावरण का, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। टाइप से क्वेश्चन प्री के हिसाब से डाले जाएंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिए। यूपी पीसीएस प्री 2024 17 मार्च को एग्ज़ाम है। इस हिसाब से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं हमेशा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण है तो वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण किसका है? तो वायुमंडल का है। दूसरा है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है तो बार है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, वायु है, क्या है वायु? गैसों का मिश्रण, यानी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नंबर 5 है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस है तो आर्गन अक्रिय गैस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, मानसूनी है। अगला क्वेश्चन, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है तो पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल है। निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत तो बहिर्मंडल है। कौन? बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि यानी ग्रीष्म ऋतु में बहुत हो जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है, यानी गर्मी के समय में। 11 नंबर क्वेश्चन, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाती है तो 10 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यानी 1 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री। अगला क्वेश्चन, उल्का पिंड, उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल में। कहाँ है? मध्यमंडल में। अगला क्वेश्चन, वायुयान उड़ते हैं तो समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, रेडियो तथा संचार संबंधित है तो आयन मंडल से संबंधित है, तो रेडियो संचार तरंगे कहाँ पे की जाती हैं? कौन से मंडल में? तो आयन मंडल में की उड़ाई जाती हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, ग्रीन हाउस गैसें हैं तो CO2 है, CFC है, CH4 है और NO2 है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, वायु में जल की उपस्थित कहलाती है तो आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमंडल के कितने भाग पर जल है, यानी भूमि पर जल कितना है भूमि पे? तो 71%। 20 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? तो 0 से 4% है। कितनी? 0 से 4% तक जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में है। अगला क्वेश्चन, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जीवमंडल पे ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य हमारा। मोस्ट ROR में क्वेश्चन इस टाइप से हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है तो 51% जो है सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, संवहनी वर्षा होती है तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। कहाँ संवहनी वर्षा होती है? विषुवतीय क्षेत्र पे होती है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, अधिकतम वर्षा होती है तो विषुवतीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। विषुवत रेखा क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला, पछुआ हवाओं के कारण होती है, चक्रवाती वर्षा के कारण पछुआ हवा होती है। इम्पोर्टेंट। अगला, न्यूनतम वर्षा होती है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पछुआ हवा कहलाती है तो गरजता चालिसा के नाम से पछुआ हवा को जाना जाता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पछुआ हवा कहलाई जाती है और किस नाम से, तो गरजता चालीसा के नाम से। अगला क्वेश्चन, फेरल का नियम संबंध है, तो पवनों की दिशा से फेरल का नियम जाना जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, महासागरों की औसत गहराई यानी 4000 मीटर है। कितनी औसत गहराई कितनी महासागरों की? 4000 मीटर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 35% है। 35% समुद्री जल की औसत लवणता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन 31 नंबर, समुद्री जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि समुद्री जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक लवणता कौन सी झील में है? वान झील में। ये कहाँ पे है? तुर्की में। कितनी प्रतिशत लवणता पाई जाती है वान झील में? 330% लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, जल राशि का स्वच्छ जल भाग है कितने प्रतिशत? यानी 2.5% स्वच्छ जल है। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट ये कैसी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें। अगला क्वेश्चन, शैल, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट और कोयला है अवसादी चट्टानें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, नाइस, स्लेट और संगमरमर है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आग्नेय, कांग्लोमरेट और रूपांतरित चट्टानें बहुत पूछता। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो CO2 और कौन सी? जलवाष्प गैस। कौन? CO2 और जलवाष्प। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, तो कौन अवशोषित कर लेता है? ओजोन परत कर लेती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत नापने की इकाई है, काफ़ी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है, तो डाप्सन इकाई। डाप्सन से ओजोन परत की इकाई आपी जाती है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में, यानी 1 से 5 जून को आ जाता है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन, मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन 43 नंबर और आखिरी, जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु के तटों पे होती है, तट क्षेत्र पे होती है। लौटती मानसून से भी के नाम से जाना जाता है कि भारत के कौन से क्षेत्र में लौटती मानसून की वर्षा होती है? तमिलनाडु में। अगला